नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अगस्त के सेकंड वीक से जितने भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को एकदम डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानना दोस्त, इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना है? तो ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए WHO के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला 18वां देश बन चुका है इराक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश को डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये वित्तीय सहायता हाल ही में श्रीलंका को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात श्रीलंका की हुई है तो श्रीलंका से बनने वाले कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को भी एक साथ देखकर चलेंगे। जैसे श्रीलंका के क्रिकेटर लाहिर थिरिमानी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में सी अट्टापट्ट शीर्ष पर रही हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBIC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं संजय कुमार सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एक बार कुछ अन्य कंपनियों के भी कुछ अध्यक्ष नए बने हैं, उनको भी एक साथ देख लेते हैं। जैसे क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इनका नाम हो जाता है सवी सोइन। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो इस पदभार को समीर सक्सेना जी के द्वारा संभाला गया है। सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे बनाया गया? तो ये बनी है अमिता रानी। FBI में विशेष एजेंट के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इनका नाम हो जाता है सोहिनी सिन्हा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? तो ये जो एक टास्क फोर्स गठित होने वाली है यह गैंडों के संरक्षण के लिए गठित की जाएगी और इस टास्क फोर्स का गठन बिहार राज्य के अंदर किया जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बिहार से आपको 2-3 फैक्ट और इंपोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन सा है? तो यह भी बिहार ही बन चुका है। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ दिया है। ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक के CEO कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बैंक के CEO बन चुके हैं शशिधरन जगदीशन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? तो इनका नाम आपको बताना है। ये सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व की चैंपियन बन चुकी हैं। तो इनका नाम है अदिति स्वामी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष अगस्त क्रांति दिवस जो है यह 8 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात इसे ही आप अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी। इसी कारण से प्रतिवर्ष 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा की गई थी, परंतु वर्तमान में इस योजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें गुजरात के 21 जिलों के 75 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इसी के साथ आपको गुजरात से बनने वाले कुछ अन्य फैक्ट भी बता देता हूँ। जैसे माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है वह गुजरात में ही स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन भी किया है और गुजरात सरकार ने ही सेमीकंडक्टर नीति का भी अनावरण किया है। यहीं पर गुजरात को देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट भी मिल चुकी है। तो इतना फैक्ट आपको गुजरात से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति टेस्ला के नए CEO बन चुके हैं? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वैभव तनेजा, जिन्हें हाल ही में टेस्ला के नए CEO के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ 1 अगस्त को कौन सा दिन मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया था वर्ल्ड वाइड वेब डे, यानी कि WWW दिवस। नेक्स्ट है 3 अगस्त को कौन सा दिन मनाया गया? तो 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस।
6 अगस्त को कौन सा दिन मनाया गया? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है? तो यह राज्य सरकार है हरियाणा राज्य सरकार, जो कि 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हरियाणा ही वह राज्य सरकार है जिसने अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की भी घोषणा कर दी है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत अगर बताऊं तो यह भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही हुआ है और छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी हरियाणा में ही की गई है। हरियाणा में ही भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी चलेगी और हरियाणा सरकार ने ही पद्म पुरस्कारों के लिए 1 लाख रुपए मासिक देने की भी घोषणा की है। तो इतना फैक्ट आपको हरियाणा से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहां पर शुरू होगी? तो इस प्रदर्शनी की शुरुआत जो है वो पटना में होने वाली है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थय्यन अनुष्ठान कला का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये जो थय्यन अनुष्ठान कला है इसका आयोजन केरल के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केरल से आपको 1-2 फैक्ट और ध्यान रखने हैं, जैसे कि लू के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य में दर्ज की गई? तो ये केरल राज्य में ही दर्ज हुई है। केरल के नए मुख्य सचिव हाल ही में बनाए गए हैं जिनका नाम है वी वेणु। ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसको भी ध्यान रखकर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में मैक्सिकन राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वे उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र भी स्थापित करने वाली है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की शुरुआत भारत के द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में ही स्थापित किया जाएगा और भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपके लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। तो आपको बताना है वह कौन सी राज्य सरकार है जिसने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रख दिया है। तो इस राज्य सरकार का नाम है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हाल ही में हस्तशिल्प व हथकरघा निगम का नाम बदल दिया है तथा नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश से बनने वाले कुछ अन्य फैक्ट भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही IT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन किया है। हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB अर्थात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साझेदारी की है और हिमाचल प्रदेश ने ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी भी तैयार की है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 ये हाल ही में जयेश सैनी जी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं अपने नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। यहीं पर आपको बताऊं पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो ये रतन टाटा जी को दिया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस सुभिशिष तलपात्रा ने किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस सुभिशिष तलपात्रा जो है ये हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ओडिशा से आपको ध्यान रखना है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ओडिशा में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। ओडिशा की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को भी मंजूरी दी है और भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। तो ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम हो जाता है संग्राम सिंह। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, फ़ोन निर्माता कंपनी है रियलमी। रियलमी के वर्तमान में एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। यहीं पर उत्तर प्रदेश से मैं आपको पहले भी 2-3 फैक्ट बताकर चल चुका हूं, जैसे उत्तर प्रदेश ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र भी स्थापित करने वाली है। तो दोनों ही फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपेडा ने हवाई मार्ग से किस देश को ताज़ा अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमेरिका ने ताइवान के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज को भी मंजूरी दे दी है और अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला बनी है लिसा फ्रांचेटी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेगी? तो गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है यह तेलंगाना राज्य के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीट पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले जो एथलीट हैं उनके ऊपर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म का नाम है हल्ला बोल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ पर होगी? तो जो तीसरे नंबर की G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक है इसका आयोजन कलकत्ता के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो विश्व आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जो है इसके अंदर भारत ही शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट के अंदर अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बन चुके हैं तिलक वर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर को आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। यहीं पर भारत ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है। तो ये पूरा फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे आप समान नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं, इस यूसीसी के खिलाफ हाल ही में केरल राज्य में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है? तो ये विधेयक हाल ही में केरल राज्य के अंदर पारित किया गया है। केरल राज्य ने अपना नाम बदलकर केरलम करने का एक विधेयक पारित किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दरअसल केरल को पहले मलयालम भाषा में केरलम के नाम से ही जाना जाता था, इसलिए केरल राज्य की विधानसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। केरल की विधानसभा में सर्वसम्मति से यूसीसी के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया है। और लू के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ पर हुई हैं? तो ये भी केरल राज्य के अंदर ही दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहने वाला देश है भूटान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भूटान वही देश है जिसे हाल ही में सबसे कम विकसित देशों की सूची से भी बाहर किया गया है और भूटान ने ही रूबेला के सफल उन्मूलन की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या में सबसे शीर्ष पर रहने वाला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार वही राज्य है जिसने सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने के मामले में भी अपना रिकॉर्ड बना लिया है। हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? तो होमोसेक्सुअलिटी नामक शब्द के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है इराक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो ये हाल ही में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएसबी ने कहां पर 54 फीट तिरंगे का अनावरण किया है? तो एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल के द्वारा 54 फीट के एक तिरंगे का अनावरण जो है यह सिलीगुड़ी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट मुश्क बदूजी चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो मुश्क बदूजी चावल है
यह जम्मू कश्मीर का चावल है और जो कि काफ़ी फेमस भी है, इसीलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ दिल्ली की, तो पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये भी नई दिल्ली में ही किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण नई दिल्ली में ही किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जो है वह जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा नामक जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जम्मू ही वह शहर है जिसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 ई बसें मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर अपने गाँव में पहल भी शुरू की गई है। अमेजन इंडिया के द्वारा पहला फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर खोला गया है? तो यह भी जम्मू कश्मीर की डल झील में ही खोला गया है। हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो लूना 25 मिशन जो है यह रूस का एक चंद्र मिशन है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रूस वही देश है जिसने हाल ही में लिंग परिवर्तन व ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। गूगल की जो मूल कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट इंक, इस पर रूस ने $47 मिलियन का जुर्माना भी लगाया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एसबीआई लाइफ के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई लाइफ के एमडी व सीईओ बने हैं अमित झिंगरन। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है? तो हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी अर्थात इंडोनेशिया की जो राजधानी है जिसका नाम है जकार्ता, वह दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में आसियान 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इंडोनेशिया में ही किया गया था। इंडोनेशिया के अंदर ही माउंट मेरापी ज्वालामुखी भी फटा है, जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा की है? तो मां नर्मदा लोक बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मायरा ग्रोवर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मायरा ग्रोवर को हाल ही में यूके की संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहला उद्योग अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है रतन टाटा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है? तो ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम की शुरुआत जो है यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो भारत का जो पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड है यह एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 की शुरुआत बेंगलुरु के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी स्थानीय निकायों को भंग कर दिया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसोल्व्ड ऑल इट्स लोकल बॉडीज? तो हाल ही में पंजाब राज्य सरकार के द्वारा अपने सभी स्थानीय निकायों को भंग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, पंजाब के हाल ही में नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं जिनका नाम है अनुराग वर्मा। और पंजाब ही वह राज्य है जिसने हाल ही में चलने के अधिकार को भी लागू किया है और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय हॉकी टीम के लिए 300 कैप पूरे करने पर सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ पर पाए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर के मामले देखने के लिए मिले हैं
वे उत्तर प्रदेश के अंदर पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है? तो यह राष्ट्रीय ध्वज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर फहराया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत मेघालय के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश सरकार। फ्रेंड्स, ये जो 6,000 रुपये हैं ये किसानों को 3 किस्तों में दिए जाएंगे, अर्थात 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के द्वारा ये 6,000 रुपये प्रदान करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व हाथी दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अर्थात प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। अब एक बार 1 अगस्त से 15 अगस्त तक बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस को भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। जैसे 1 अगस्त को आपका मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, या फिर WWW दिवस भी आप इसको बोल सकते हो। 3 अगस्त को आपको मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस। 6 अगस्त को आपको मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस व विश्व हाथी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया है? तो इसका सही आंसर है CJI अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपको यदि ये क्लास पसंद आई हो तो आपको इस वीडियो को भी लाइक करना है। इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप रैंकर्स GK नामक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस पाने के लिए आप रैंकर्स GK यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।